Hello students, this is Subham Sharma and I welcome you to the new lesson of light. In this lesson we are going to discuss about the things of concave mirror. अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं जो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो रहती है वो सारा का सारा हम देख चुके हैं अभी तक के वीडियोस में। मैं आपको पीछे के जितने भी वीडियोस हैं उनमें आपको नॉर्मल टर्मिनोलॉजी आपको देखने को मिल जाएगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दिस इज़ द पार्ट 3 और यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इमेजेस कॉन्केव मिरर की वजह से जो इमेज क्रिएट होती है वो कैसे क्रिएट होती है। इमेज दोस्तों समझ रहे हो ना, जैसे परछाई भी होती है ना, वो भी हमारी इमेज होती है। और इमेज का मतलब आप सिंपल ऐसे समझ लो, अभी डेफिनेशन में भी जाऊंगा तो इजीली आपको याद भी करा दूंगा कि एग्जाम में जब लिखना होगा तो किस तरीके से है। चलो चलते हैं। अभी तक मैंने आपको पॉइंट्स बता दी थी, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस, पोल, एक्स्ट्रा, ये सारी चीज़ें बता दी थी। धीमे धीमे रिवाइज भी करा दूंगा इस वीडियो में। अच्छा, अब प्रिंसिपल एक्सिस हम देख चुके थे। अब इसके बाद मेरी बात सुनो। अब जब इमेज की हम बात करते हैं तो इमेज कैसे बनेगी और क्या होने वाला है वो समझो। कॉनकेव मिरर है दोस्तों ये, ठीक है बच्चों। इस कॉनकेव मिरर में हमने बाहर से पॉलिश कर रखी है। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, अगर केव जैसा बन रहा होता है, ये देखो, अगर केव जैसा, मैंने पहले भी बताया है कि अगर केव जैसा बन रहा हो और मैं वहां से रिफ्लेक्शन करवा रहा हूं तब उसे मैं क्या कहूंगा, कॉनकेव मिरर। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस क्या थी, जो कि हमारा पोल और सेंटर से होके जो लाइन पास कर रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे अब इतना हमें समझ आ गया। तो अब बात आती है कि इमेज की। मैंने कोई बॉडी ऐसे रखी, जैसे कि हम अपना चेहरा भी देखते हैं ना दोस्तों। अपना चेहरा जब देखते हैं तो हम एक बॉडी हैं और जिसमें चेहरा देख रहे हैं वो कोई मिरर होती है, मिरर में ही चेहरा दिखता है। तब क्या होता है वहां पे कि यहाँ से इनफाइनाइट रेज यूं करके इससे रिफ्लेक्ट हो रही होती हैं। कुछ रेज यूं जाती हैं, कुछ यूं जा रही होती हैं, कुछ यूं जाएंगी, कुछ यूं जाएंगी, कुछ यूं जाएंगी। ये इतना कट्टा बट्टी कर दी मैंने, टेंशन मत लो। मैं आपको बस बता रहा हूँ किस तरीके से इस बॉडी से इतनी सारी रेज इनफाइनाइट डायरेक्शंस में जा रही होती हैं। अब जब मैं स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो बच्चों आप मुझे बताओ कि इनफाइनाइट लाइंस में अगर लूंगा तो क्या पढ़ पाऊंगा कभी? नहीं। सो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं केवल 2 या एटमैक्स कभी कभी किसी बुक्स में, कुछ बुक्स में आपको टीचर्स एक्सप्लेन करने के लिए आपको 3 ले लेंगे ज़्यादातर। सो यहाँ पे एक बॉडी रखी है मैंने, ये ए बी, नाम मैं कुछ भी दे दूँ बॉडी। इस सेंटर, ये प्रिंसिपल लाइन है, यहाँ से होके जा रही है। ये अगर यूं जाएगा, ये कैसे गया अब ये देख लो। ये लाइन जहां से गई, कैसे गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई। जब कोई एक रे किसी बॉडी से रिफ्लेक्ट होके इसके पैरेलल जाए, यानी कि इंसिडेंट हो रही है इस, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो भैया वो जहां से रिफ्लेक्ट होगी ना, वो फोकस होता है, उसे हम क्या कहेंगे, फोकस। अब यहां से पहले 2 चीजें क्लियर कर लो। अगर इसका उल्टा भी हो जाए, इसका उल्टे से मतलब कि अगर कोई एक रे है, वो अगर किसी बॉडी के फोकस, किसी मिरर के फोकस से होके पास हो रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में उसके पैरेलल हो जाएगी। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। एक 2 पॉइंट मैंने आपको बताए, एक कि जब किसी बॉडी से किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई रे टकराएगी तो वो जब रिफ्लेक्ट होगी तो फोकस से होकर जाएगी। दूसरा, जब फोकस से होकर जाएगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों पॉइंट दिमाग में रख लो, ओके। अच्छा, मैंने यहाँ पे केवल एक आपको ये चीज़ बताई। एक एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हो, या नॉर्मल मैं आपको बताऊं इस चीज़ फोकस को। फोकस का मतलब क्या होता है, एक जगह पूरा ध्यान लगा देना, सारी की सारी चीज़ें वहीं आके जब अट्रैक्ट होने लगती हैं वहाँ पे मैं सारा का सारा झोंक दूँ चीज़ें। जैसे कि ये सारी चीज़ें थी, कुछ एक पॉइंट पे मैं लेके आ गया, तो इसे मैं क्या बोलूँगा, फोकस करना। ऐसे ही आप क्या करो, एक कॉनकेव मिरर लो, सन के सामने उसे लेके बैठो,
कॉनकेव मिरर को सन के सामने इस तरीके से लेके बैठो कि उससे आप सारे के सारे जो इमेजिंग आप करेंगे, जो उसका फैक्ट जिसको नॉर्मल बोलते हैं ना, जिसका फॉक्स जो है वो एक पेपर पे आप ले जाके डाल दो तो थोड़ी देर बाद वो पेपर जलने लगता है। ये करके देख लेना। डायरेक्ट सन के सामने आईज ना करना और इसे करके देखना, वो जलने लगता है। क्यों जला? फोकस की वजह से। एक जगह पे वो फोकस हो गया। ऐसे ही जब हम अपनी पढ़ाई को लेके भी जब पूरा फोकस्ड हो जाते हैं तो हम कुछ भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब ये दो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब आता हूं मैं फोकस क्या होता है, फोकस समझाऊंगा। सुनो, फोकस को कैपिटल एफ से बच्चों डिनोट करते हैं। ये है क्या? दिस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है जहां पे रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही होती हैं। और कौन सी कंडीशन में? जब वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती हैं तब। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाते टाइम जब वो रिफ्लेक्ट होके जिस पॉइंट से होके गुजरेंगी या इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। इस डेफिनेशन को और अच्छा करने के लिए आप क्या इसमें बोल सकते हो? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच द लाइन्स the reflected lines are intersect। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या है? यहाँ आपको एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। क्या? कि जो लाइंस हैं, जो इंसिडेंट रे है वो ना इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं है। ये इनफाइनाइट पे मैंने एक बॉडी रखी हुई है और ये इसके पैरेलल यहाँ से एक रे गई और मैंने क्या बताया आपको, कहाँ से वो जाएगी? फोकस से होके। ऐसे ही जब नीचे से जाएगी और वो मिरर से टकराई, ऐसे करके टकराएगी और रिफ्लेक्ट वो कहाँ होगी? फोकस पे। सिंपल, कोई इसमें बड़ा चीज है ही नहीं। अब अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, थोड़ा सा फोकस वाला पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इमेजिंग पूरी आज मैं कॉन्केव पे कराऊंगा। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है कॉन्केव मिरर, मैंने पॉलिश अंदर वाले हिस्से पे करी हुई है। ये वाला जो हिस्सा होता है इसके अंदर वाले पोर्शन पे जब मैं कर दूंगा, यानी यूज में इस वाले बाहर वाले पोर्शन का ले रहा हूं, तो इसे क्या कहेंगे हम? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में मैंने इनफाइनाइट पे एक रखी। अब रखने के बाद क्या करा मैंने? ये यहां लगाई, ये इससे टकराने के बाद ये यूं चली गई। कॉन्वेक्स है दोस्तों, परेशान मत होना बच्चों। यहां से आके ये टकराती है और इस डायरेक्शन में चली जाती है। क्या हो रहा है? कॉन्वेक्स में, कॉन्केव में ये है, कॉन्वेक्स में ये है। सो कॉन्वेक्स मिरर में अब यहां पे देखो, चीज वो गलत नहीं होगी। यहां पे क्या होता है, आप इसको डॉट डॉट करके पीछे की डायरेक्शन में ले जाओ तो ये क्या आ गया? फोकस। यहां पे आके टकराती हैं, यहां पे आती, यहां से जाती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब कि यहां पे हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि ऐसा हो रहा होगा। सो ये चीज क्लियर होगी। अब यहां पे अगर मैं इसके लिए एक चीज बोलूं ना कि R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ F। R क्या है? R जो है बच्चों वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, बता चुका हूं आपको। वो फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस होता है, वो प्रिंसिपल फोकस बोलूं या फोकल लेंथ बोलूं, इसको फोकल लेंथ जो हो रहेगी एफ, प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है, यहां मैंने प्रिंसिपल फोकस की जो डिस्टेंस है ये वो है एफ। वहां तक की डिस्टेंस जो होती है उसका जस्ट डबल होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि उस के लाइन के कहीं बीच में सेंटर से लेके पोल तक की डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस हो गई। उन दोनों के बीच में कहीं पे नहीं, एकदम सेंटर में। अगर इसके हिसाब से देखेंगे हम तो सेंटर ही है ना, R/2 इज इक्वल टू एफ होगा। सो यहां से आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा। बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर है तो कमेंट करके बताओ। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने डाल दूंगा और वो आपको आंसर देने हैं। अब इमेज फॉर्मेशन की बात करूंगा मैं, अच्छे से पहले समझाऊंगा, फिर उसे याद करने का तरीका बताऊंगा। सो पूरी वीडियो देखना, बीच में छोड़ के जो लोग चले जाते हैं घाटा करते हैं अपना, कुछ नहीं करेंगे। पूरी सुनोगे भी तब भी आप पूरा का पूरा एग्जाम में लिख पाओगे। केवल सुन भी लोगे, नोट्स न भी बनाओ। वैसे तो मैं कहूंगा नोट्स 100% आप पेन पेपर लेके बैठो और बनाओ। ये कोई बॉडी है AB,
इस बॉडी को मैंने इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, ये बॉडी अभी कहाँ है, इनफाइनाइट पे। अब मेरे को देखना है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखो यार, मैंने बताया कि यहाँ स्टार्टिंग में इस पॉइंट से और इस पॉइंट से दो रेज गई, एक रे ये गई, इससे टकराई, कहाँ होके जाएगी, फोकस से, क्योंकि मैं बता चुका हूं पहले ही कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट होती है तो वो रिफ्लेक्ट होगी फोकस पे होके। सो ये फोकस पे होके रिफ्लेक्ट होके यो जाएगी। सिमिलर केस में यहां से अगर ये रे नीचे वाले पॉइंट से, इस बॉडी के नीचे वाले पॉइंट से अगर जाएगी तो वो ये यो जाएगी। अब बात आती है कि सर आप इमेज पढ़ा तो रहे हैं बट इमेज के बारे में बताया नहीं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इमेज। तो बच्चों इमेज का देखो इमेज का मतलब क्या होता है, जहां पे दो रिफ्लेक्टेड रेज, जहां से दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, इमेज। उस जगह वहां पे इमेज बन रही होती है, द इंटरसेक्शन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस से वहां तक जो डिस्टेंस होगी। अब यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, यहाँ पे ये लाइन इस इंटरसेक्ट हुई या कुछ बन रहा है क्या, हाँ एक पॉइंट जैसा बन रहा है। अच्छा एक चीज और मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ कि जो फोकस की डेफिनेशन है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन आप चिपका मत देना पेपर में, ये मैंने समझाने को कुछ चीजें लिखी हैं और जो मैंने समझाया है वो है। फिर से बता देता हूं कि अगर कोई लाइन अगर डेफिनेशन लिखवाएगा तो जैसे लिखनी है वही पॉइंट्स आपको लिखने जो बोल रहा हूं। जो जब कोई इंसिडेंट रे किसी बॉडी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाके जिस पॉइंट से होके प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती है, जहां पे कट करेगी उस पॉइंट को फोकस बोलूंगा, ये चीज लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये मैंने समझाने को इमेज वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें था, इस वजह से मैंने ऐसे लिखा है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। इमेज फॉर्मेशन का अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, अगर इनफाइनाइट पे रखी थी तो यहाँ से एक रे गई फोकस पे आई, सेम मैं ये बताया, तो बॉडी का इमेज जो है वो यहाँ बन गया। कैसा बन रहा है, बहुत छोटा, ठीक है। इमेज की डेफिनेशन लिख के कमेंट करोगे आप सारे लोग, सारे के सारे कमेंट करने वाले हो, ठीक है। अब बॉडी बेंड सी लिख, अगर सी से दूर रखिए, बेंड का मतलब सी से दूर रखिए लेकिन इनफाइनाइट से पास में, मतलब सी के पास में, सी से दूर कहीं रखी हुई है, सी से इनफाइनाइट की साइड में कहीं रखी है, ये रही, इनफाइनाइट पे नहीं है बट सी से थोड़ा सा दूर है। तो यहाँ से बॉडी से एक रे ये इंसिडेंट होती है इस कॉनकेव मिरर की सरफेस से, और यहाँ से ये जाएगी तो भैया कहाँ होके जाएगी, फोकस से होके, क्योंकि इसके पैरेलल है। दूसरा एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मैंने ये कंडीशन बताई कि अगर पैरेलल लाइन अगर जाती है तो फोकस से होके जाएगी, इसी तरह अगर कोई रे सेंटर से होके जाएगी तो वो सेंटर से होकर ही वापस आएगी। सेंटर जहां से जाओगे वहीं से आओ, घर वाले भी कहते हैं ना, जिस रास्ते जा रहे हो उसी रास्ते आना बेटा, बीच में कहीं टिकिया मत खाने लग जाना। सेम इधर है, सेंटर से गई सेंटर से आ गई, इसमें ये हमेशा ध्यान रखना। अच्छा एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी ये अब यहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन कहाँ हुई, देखो रिफ्लेक्टेड रेज, एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, ये वाली, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, यूं करके यूं गई है ना रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो इनके बीच में, प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में इंटरसेक्शन पॉइंट के पास, इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो बस ये इमेज क्रिएट हो गई, खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देख रहे होगे आपके ए भी ये है और बी ए ये है। ऊपर की डायरेक्शन में प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल एक्सिस के वर्टिकल बॉडी रखी थी, नीचे की डायरेक्शन में इमेज बनी, यानी कि इमेज इस केस में उल्टी बनती है, और साइज भी दिख रहा होगा छोटा सा बनता, छोटी सी साइज बनती है। अब सेंटर पे अगर मैंने बॉडी रख दी, ये केस अगला, मैंने बॉडी सेंटर से इधर थी, अब सेंटर, देखो क्या कर रहा हूं मैं, एक सीक्वेंस दिखते चलना, पहले इनफाइनाइट पे रखी, इनफाइनाइट के बाद थोड़ा सा इधर आ गए, जैसे थोड़ा सा इधर आए तो हमने बॉडी सेंटर से थोड़ा सा दूर रखी, अब और थोड़ा सा राइट में गए तो सेंटर पे आ गई। अब जब सेंटर पे आ गए तो अब देखो सेंटर पे ये बॉडी ये रखी ए बी से एक रे यूं गई, फोकस से होके आएगी क्योंकि पैरेलल गई है। दूसरा मैंने क्या करा, एक रे यूं होके गई है और ये जाएगी कैसे वापस, और मैंने दूसरा क्या बताया था कि उसके फोकस से अगर जाएगी और मिरर से टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये दोनों लाइंस कहाँ कट कर रही हैं, ये रिफ्लेक्टेड रे, इमेज समझ आ रही है ना, इमेज की डेफिनेशन अब लिख दोगे, मुझे कमेंट में चाहिए।
यहाँ पे अब यहाँ इस पॉइंट पे आके ये टकराती है, यहाँ पे अब इसकी इमेज बन गई। कैसी बनी? जैसी ऊपर थी साइज वही दिख रहा है मुझे हल्का सा, और नीचे की डायरेक्शन में उल्टी बनी, मतलब कि उल्टी बन रही है भैया। हाँ, समझ रहे हो ना, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। अब आगे देखो, ये चीज़ बॉडी अगर सेंटर पे थी तो समझ आ गया। अगर बॉडी फिर मैं थोड़ा सा राइट में ले गया, सेंटर, ये रहा सेंटर, और फोकस के बीच में रख दूं, तब ये रही बॉडी ए बी। ये बॉडी है, दिख रही है छोटी नन्ही सी। ये बॉडी को मैंने क्या करा, अब इससे एक रे यूं करके गई, यहाँ से इसके पैरेलल गई है तो फोकस से होके जाएगी, ये भगा दी। अब क्या होगा, एक रे मैंने क्या करा, यूं करके सेंटर से होके अगर मैंने इस तरीके से इस पे टकराई तो ये सेंटर से होके निकल गई। ठीक है, इन दोनों का एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये है, इन दोनों का इंटरसेक्शन दोस्तों यहां हो रहा है। तो बॉडी प्रिंसिपल एक्सिस से और उसके बीच में ही तो बनेगी। ये बना दी मैंने, किस तरीके से, ऐसे ही बन सकती है उल्टी, ये बन गई। तो ये इमेज मेरी हो गई, ए बी की इमेज ए डैश बी डैश यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। ये है हल्की सी, इससे बड़ी नहीं दिख रही, ये हल्की सी जो बॉडी का साइज था उससे बड़ा दिख रहा है। और कहाँ बन रहा है वो देखते चलो, सेंटर से बियॉन्ड, सेंटर से दूर। एक यहाँ पे देखते चलना, जब सेंटर इनफाइनाइट पे रखा था तो फोकस पे बना है, जब सेंटर से बियॉन्ड आ गया तो इमेज भी थोड़ी सी इधर आ गई, फोकस से इधर। जैसे ही मैं सेंटर पे आया तो वो सेंटर पे आ गई। अब जैसे ही सेंटर से राइट में जाऊंगा तो इमेज लेफ्ट में जा रही है। देख रहे हो ना, कुछ मतलब इनमें लफड़ा है, दोनों में लड़ाई है। जैसे ही वो दूर जाती है तो इमेज एकदम दूर बनती है, वो मतलब दूर जाने की प्रवृत्ति है इनकी। देख रहे हो ना, कुछ ऐसे ही है। अब यहाँ पे समझो, ये केस ना, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर बॉडी फोकस पे रखी है, ये रही बॉडी फोकस पे रख दी, फोकस पे रखी, इसके पैरेलल जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के जाएगी वो फोकस से होके वापस जाएगी, वापस जाने का मतलब रिफ्लेक्ट होगी। और दूसरा, अगर मैं सेंटर से जाने की बात करूं तो ये सेंटर वाला केस ये है, इनमें रिफ्लेक्टेड रेज ये हैं, कहीं कट कर रही हैं क्या? कहीं कट कर रही हैं, मुझे तो नहीं दिख रही कहीं कट करती हुई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इनकी जो इमेज बनेगी वो भैया हाल फिलहाल तो बननी है नहीं, वो इनफाइनाइट पे जाके बनेगी। इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा होती है, 100 टाइम्स एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, आगे भी आपके बहुत ज़्यादा मतलब यही क्वेश्चन इस पर पुट होंगे। सो ये हमेशा ध्यान रखोगे, ये वाला केस अगर बॉडी फोकस पे रखी है तब क्या रिजल्ट होते हैं और उसकी एप्लीकेशन क्या है। देख के कोई से 2 एप्लीकेशन मेरे को कमेंट में बताओ। चलो आगे चलते हैं। अब कोई बॉडी, मैंने क्या करा, मैं राइट में तो खिसका रहा हूँ, फोकस है, फोकस और पोल है, फोकस से पोल के बीच में मैं थोड़ा सा ले आया, यहाँ ले आया, ये रही बॉडी ए बी। इस ए बी से एक पोल से होकर गई तो यूं क्यों जा रही है, आई इज इक्वल टू आर होता है ना, इंसिडेंस एंगल इसके बराबर होगा, तो वो इसी केस में पॉसिबल हो सकता है कि यूं आए और यूं चली जाए। दूसरा सेंटर वाला केस तो तुम्हें पता ही है। अब इनको तुम देखोगे तो कहीं भाई साहब ये इनफाइनाइट वाला चीज भी नहीं देख रहे, तुम देख रहे हो ये बढ़ते जा रहा है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, हम इसे डॉट डॉट करके पीछे की साइड में बढ़ा लेते हैं, और पीछे की साइड में बढ़ाते हैं। हमारी डेफिनेशन गलतियां भी नहीं हो रही बच्चों। देखो कैसे गलत नहीं हो रही, कि यहाँ पे आप जब देख रहे हो कि मैंने बताया है कि इमेज जो होती है, इमेज रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन की वजह से क्रिएट होती है, और जब मुझे वो पता करनी होती कहाँ बनी तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस से उधर देख लेता हूँ किधर बन रही है, तो ये बन रही। तो प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्टेड रेस के इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने देखा तो ये मैंने इमेज बोल दिया, इसे इमेज हो गई। अब ये यार इमेज सब केसेस में, 5 केसेस में नीचे की डायरेक्शन में बन रही थी, इस अकेले में ऊपर बन रही है, तो हमेशा ध्यान। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जो इमेज है वो केवल इसी केस में बड़ी बनती है, और इस केस में इधर साइड बन रही होती है। ठीक है, बस इतना आप दिमाग में रखो, बाकी का आपका पूरा का पूरा मैं कवर करा दूंगा, और ये सारा का सारा रिवाइज करो। अगला वीडियो मैं जो लेके आऊँगा उसमें आपको मैं कॉन्केव मिरर के यूसेस बताऊंगा, लेकिन उनसे पहले, उस वीडियो के आने से पहले आपको सारा का सारा ये यहाँ तक का क्लियर होना चाहिए। आराम से क्लियर कर लो, और अगले वीडियो में आपको ये पता होना चाहिए कि इसके जो यूसेस हैं वो किस तरीके से हैं। मैं कुछ इनोवेटिव लाने के लिए आप पे क्वेश्चन लगा के छोड़ दूंगा, एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद में मैं वो चीज़ क्लियर करूंगा। ये जो आप देख रहे हो इसको भी याद करने का तरीका मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, याद कैसे रट्टा मारना है इसका।
और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो किस तरीके से है। जो मैंने यहाँ समझाया है मैंने सेम वही लिखा है। मैं इसको अगला वीडियो जब स्टार्ट करूँगा तब यहाँ पे आपको क्लियर करा दूंगा। सो थैंक यू, हमारे साथ में जुड़े रहो, कैरियर बिल्डर्स को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।